हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी का जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर, और जो काफी लोग इस बीमारी को पहचानते हैं। अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है? ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जगह कहीं पर भी अल्सरेशन हो तो उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। इसके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूओडेनल अल्सर दोनों भी आते हैं। अभी क्यों होता है ये? तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोजा का क्रॉनिक इरिटेशन होता है और इसमें अलग अलग कारण हैं, जैसे स्मोकिंग, कैफीन ज्यादा लेना इन द फॉर्म ऑफ टी या कॉफी, अल्कोहल का इंटेक ज्यादा होना, एक्सेसिव स्पाइसेस यानी तीखी चीज, तेज चीज खाना, हाई स्ट्रेस कंटिन्यूस बहुत देर तक, बहुत लंबे काल तक रहना, और एस्पिरिन जैसे मेडिसिन जो वहाँ पे गैस्ट्रिक इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है या एग्रेवेट हो सकता है। तो अभी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट इसका जो है, ये इसमें सिम्टम्स जो भी है इसको ट्रीट करने के लिए दवा दी जाती है, उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन और हीलिंग कम करके हीलिंग करने के लिए हिसाब से दवा दी जाती है। अक्सर 3 से 6 महीने दवा देने में काफ़ी पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट हो जाता है, और ये दवा से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन कम होता है, लोकल इन्फेक्शन कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इसके इस तरह से कंप्लीट हीलिंग हो जाती है म्यूकोजा की। अभी ये जो पेप्टिक अल्सर है इसमें सिम्टम्स की पीरियोडिसिटी ऐसा मानते हैं। पीरियोडिसिटी क्या है कि ये पता है कि ये बीमारी के अंदर रिमिशंस होते हैं, रिलैप्सेस होते हैं, यानी कुछ दिन तक ये अच्छा चलता है फिर रिलैप्स होता है, ये चलते रहता है। तो ये पीरियोडिसिटी को खत्म करने के लिए इसमें जो नोन कॉजेज है उसको सही ढंग से ट्रीट करना पड़ता है। तो जो भी स्मोकिंग है, अल्कोहल इनके टेक है, इस तरह के जो बुरे आदत है इनको रोकना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कम करना चाहिए, स्ट्रेस कम करना चाहिए, और डाइट जो है ये संभाल कर लेना चाहिए। जो भी खाने की चीज है जिससे ये बढ़ता है, केमिकल्स, टोबैको, कैफीन, अल्कोहल, ये सब पूरा बंद करना पड़ता है। स्ट्रेस को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट स्ट्रेस के बारे में बात करते नहीं है, लेकिन इसको अगर ट्रीट किया जाए तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। और स्ट्रेस कम करने के लिए या तो दवाई देना पड़ता है, हर्बल मेडिसिन, या फिर योगिक आसन या ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पेशेंट्स को रफली 3 से 6 महीने का अगर दवाई दें तो पूरी तरह से पेशेंट्स हील हो जाते हैं। अभी कुछ पेशेंट्स में सब पूरी तरह से डाइट रिस्ट्रिक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवा देने के बावजूद भी पूरी तरह से असर होता नहीं है, फर्क होता नहीं है। ऐसे पेशेंट्स में आयुर्वेदिक दवा के साथ साथ पंचकर्म ट्रीटमेंट मोडालिटीज को यूज करना पड़ता है। अभी इसके अंदर टेक्निकली स्पीकिंग तो वमन विरेचन वगैरह दे सकते हैं और इससे फायदा होता भी है, लेकिन अगर अल्सरेशन डीप है तो इसमें परफोरेशन होने का रिस्क है, इसके लिए ये हम लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं। एक स्पेशल टाइप का मेडिकेटेड एनीमा है जिसको तिक्त क्षीर बस्ती बोलते हैं। ये सेफली दिया जा सकता है और ओरल मेडिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे तो इससे बहुत सारे पेशेंट जिसमें फर्क नहीं हो रहा है उनमें अल्सरेशन हील हो जाता है और सिम्टम्स बार बार होते नहीं है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन ओरल मेडिकेशन और पंचकर्म ट्रीटमेंट, खास करके तिक्त क्षीर बस्ती, ये कॉम्बिनेशन बहुत यूजफुल है और लगभग सभी पेशेंट्स इससे पूरी तरह से ट्रीट हो जाते हैं और क्योर हो जाते हैं। टाइम सबका अलग अलग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट पेप्टिक अल्सरेशन का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।